अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 1 दिसंबर है और मंगल का दिन है। 5 क्लास आपका ये उर्दू का लेक्चर है। कैसे हैं बेटा आप सब? ठीक है। लास्ट जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने हमारा माहौल के बारे में पढ़ा था, उसके क्वेश्चन आंसर, उसके अल्फाज मैंने हम सारी उसकी मश्क मुकम्मल कर चुके हैं। उसके साथ साथ उर्दू बे जो है उसका भी हम थोड़ा सा वर्क कर चुके हैं। ये उर्दू बे जो है बेटा हम साथ साथ ही उसको लेके चलेंगे। ठीक है। अब आते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पाक चीन दोस्ती। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो। ये बेटा आप जब बुक अपनी ओपन करेंगे तो यहाँ ये देखिएगा, ये पाकिस्तान का और चीन का आपको फ्लैग नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आप कहीं भी किसी भी एरिया में जाते हैं आपको ये दोनों फ्लैग्स नज़र आते हैं तो इसका मतलब है ये इसकी पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को जाहिर करने के लिए बैनर्स लगाए गए हैं। ठीक है, अब थोड़े से हम रीडिंग करते हैं। आज आपका जो काम है वो आपने सिर्फ बुलंद ख्वानी करनी है। ठीक है, आज का हमारा जो काम क्या है वो है बुलंद ख्वानी करनी है हमने पाक चीन दोस्ती की। ठीक है, थोड़ी सी बेटा आपके लिए मैं रीडिंग कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसकी समरी आपको बताऊँगी, उसके बाद आपने इसकी खुद रीडिंग करनी होगी। चीन हमारा दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान चीन दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि ये हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी और शहद से मीठी है। पाकिस्तान की तरह चीन भी बर्र-ए-आज़म एशिया में वाक़ है। आबादी के एतबार से चीन दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। अगर किसी मुल्क की आबादी ज़्यादा हो तो उस मुल्क की तरक्की की रफ्तार कम हो जाती है, लेकिन चीन ने अपनी तरक्की की रफ्तार में फ़र्क नहीं आने दिया। ठीक है, पहला पैराग्राफ है ये। इसका मतलब है कि चीन, इसमें बताया गया है कि चीन हमारा दोस्त मुल्क है और ये इसकी जो दोस्ती है उसके बारे में मशहूर है कि ये हिमालय से बुलंद है। हिमालय पहाड़ का नाम है, सबसे जो बुलंद चोटी है। ठीक है, हिमालय से बुलंद है, समंदर से गहरी है और शहद से ज़्यादा मीठी है। ठीक है, अब ये भी फिर बाद में बताया गया कि आबादी के एतबार से जो चीन है वो सबसे बड़ा मुल्क है। किसी भी मुल्क में अगर आबादी ज़्यादा होगी तो वहाँ के वसाइल जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, खुदा ना खास्ता फूड जो है वो कम हो जाएगा या कोई भी सिचुएशन आ सकती है, हॉस्पिटल्स कम होंगे, स्कूल्स कम होंगे। लेकिन चीन जो है वो वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने अपनी तरक्की की रफ्तार में कमी नहीं आने दी और वहाँ हर चीज़ मौजूद है। ठीक है, जितने अफराद वहाँ हैं उनके लिए उतना ही रोज़गार वहाँ है और कोई भी बेरोज़गार नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो चीन है उसने 1965 में जब हमारी हिंदुस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, जंग हुई थी, तो उसमें भी हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा हमारा साथ दिया था। ठीक है, और जब इसके अलावा जो चीन को और पाकिस्तान को एक जो सड़क, चीन के और पाकिस्तान को जो एक शाहराह मिलाती है, यानी कि बहुत बड़ी सड़क है जो कि पहाड़ों को काट के बनाई गई है। ठीक है, उसे शाहराह कराकरम भी कहते हैं। शाहराह रेशम और कराकरम दोनों कहते हैं। यानी कि आपके एमसीक्यूज़ में अगर आ जाता है तो ये पूछा जा सकता है कि चीन और पाकिस्तान को जो सड़क मिलाती है उसका नाम क्या है, तो आपने इसको हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, ये जो सड़क बनाई गई है ये पाकिस्तान और चीन के साथ जो तजारत है उसका बेहतरीन ज़रिया है, यानी कि सहूलत हमें हो गई है। तो ये दुनिया में 8वां अजूबा भी सड़क को कहा जाता है। अजूबा वो होता है जो बहुत हैरत अंगेज़ चीज़ होती है, जो हमारे लिए हैरत होती है, हैरत के लिए यानी कि हम यूज़ करते हैं। तो ये दुनिया का 8वां अजूबा है और इससे दुनिया में बुलंद तरीन शाहराह होने का एजाज़ भी हासिल है, यानी कि अभी तक इससे ज़्यादा बुलंद कोई भी नहीं बनाई गई है। ठीक है, इस जो शाहराह है इसकी तामीर का आगाज़ 1958 से हुआ था, यानी कि 1958 से पाकिस्तान और चीन ने मिलकर सड़क को बनाने का एक मंसूबा बनाया, फिर इसकी तामीर शुरू हुई और 1978 में जाके ये मुकम्मल हुई थी। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, राउंड अबाउट 20 साल राउंड अबाउट। ठीक है, इतने अरसे में ये मुकम्मल हुई है। अब खुद देखिए, पहाड़ों को खोदने का अमल, ठीक है, उसको खोद के फिर सड़क को बनाना कितना मुश्किल था, लेकिन पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के लिए एक बेहतरीन ज़रिया था, तो उन्होंने इस चीज़ को नहीं महसूस किया और उन्होंने ये बनाई। ठीक है, अब इसकी कुल लंबाई जो है वो 1300 किलोमीटर है। 806 किलोमीटर हिस्सा पाकिस्तान में है और 494 किलोमीटर जो इसका हिस्सा है वो चीन में है। ठीक है, 2 पोर्शन है, यानी कि जो है गवादर की जो है इसका जो मिलती है वहाँ से यहाँ तक, यानी कि 2 हिस्सों में है। एक हिस्सा पाकिस्तान में है, दूसरा
जो है चीन में है। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को मज़ीद गहरा और मजबूत करने के लिए सी पैक का जो मंसूबा है, जो 2013 को यानी कि माहिदा इनके दरमियान हुआ था कि हमने ये करना है, उसकी स्टार्टिंग भी है। ये सबसे बड़ा इक़्तिसादी यानी कि दुनिया में कह सकते हैं बड़ा इक़्तिसादी माहिदा है। ठीक है, इस मंसूबे का जो फर्स्ट है वो है कि इस मंसूबे में दोनों मुल्कों के दरमियान गैस और जो है तेल उसकी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। ये यानी कि जो सड़क है ये गवादर की जो बंदरगाह है वहाँ से स्टार्ट होगी और चीन के इलाके जो काशगर है उस इलाके का नाम है, शहर का नाम है, वहाँ तक जाएगी। ठीक है, और उसमें फिर दरमियान में क्या होगा कि गैस और तेल की पाइपलाइन वहाँ बिछा दी जाएगी। इस मंसूबे का फ़ायदा क्या होगा कि चीन में भी खुशहाली आएगी, पाकिस्तान में भी खुशहाली आएगी और क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार इसके लिए मुयस्सर होगा, मौक़े ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब इसकी समरी मैंने आपको बता दी है। अब आपने क्या करना है, इसकी बैठ के आपने रीडिंग अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग करनी है। ठीक है, आज मैं आपको करवाऊँगी अल्फाज मायने। अभी हम करते हैं अल्फाज मायने। ये बेटा आपने, हाँ जी बेटा, अल्फाज मायने बेटा करते हैं। आपने ये नोटबुक पे काम करना है, पैटर्न हमारा वही होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपने करने हैं। ठीक है, और बेटा राइटिंग को अपनी नीट रखा करें। अल्फाज और मायने, अल्फाज मायने। फर्स्ट हमारा है हमालिया। ये जो बेटा अल्फाज मायने होते हैं ये वही होते हैं जो चैप्टर में हम पढ़ चुके होते हैं। हमालिया ये है पहाड़ का नाम, पहाड़ है। ठीक है, हमालिया पहाड़। बरे आज़म, जैसे कि हमने पढ़ा पाकिस्तान बरे आज़म एशिया में वाक़ है। खुश्की का हिस्सा, रियासत मुल्क, तस्लीम मानना। नेक्स्ट है सफारत खाने, सफारत खाने। वो इदारे जिसमें दफ्तर का अमला मौजूद हो। ठीक है ना, दफ्तर का अमला हो। ये हमारे हो गए अल्फाज मायने। अभी रहते हैं बेटा वो हम नेक्स्ट साइड पे करेंगे उनको। ठीक है, ये नेक्स्ट इसका है बेटा शाहरा। ये है मानी, शहर है कराकरम। ये क्या है, सड़क का नाम है जो पाकिस्तान और चीन को मिलाती है। सड़क का नाम। काशगर क्या है, शहर का नाम है। शहर का नाम।
अजूबा, हमने पढ़ा ना बुक में, अजूबा है, 8वां अजूबा है। हैरत अंगेज़ कोई चीज़ जिसको देख के हम हैरत अंगेज़, यहाँ ये बेटा आएगा अजूबा, ठीक है। एंड लास्ट वन है हमारा इक्तसादी, ये है मौशी, ठीक है। इसको बेटा एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। हिमालय पहाड़, बर्रे आज़म खुश्की का हिस्सा, रियासत मुल्क, तस्लीम मानना, सफारत खाने वो इदारे जिसमें दफ्तर का अमला हो, शाहराह कराक्रम सड़क का नाम, काशगर शहर का नाम, अजूबा हैरत अंगेज़, इक्तसादी मुआशी, ठीक है। ये बेटा आपने अल्फाज मायने जो है ये नोटबुक पे अपने करने हैं। पैटर्न हमारा वही होगा, ये हम ब्लैक से लिखेंगे, इस तरह ब्लू से। और बेटा अगर ब्लैक से लिखा हुआ है लेकिन आपको वो नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो वर्क है इसमें आगे देखिए अपने पेज पे। अब बेटा पेज नंबर 87 पे आप आ जाएं, ठीक है। अपनी बुक ओपन करें, पेज नंबर 87 पेज पे आप आ जाएं। यहाँ एक आपके लिए एक्टिविटी है, मनफी जुमले, इनके सादा जुमले दिए गए हैं, आपने उनको मनफी बनाना है। अब मनफी से आपके जहन में क्या चीज़ आ रही है कि मनफी जुमला कौन सा होगा? मनफी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव जुमले। लेकिन उर्दू में क्या होता है? उर्दू में सादा और मनफी जुमले ही होता है। मनफी सादा जुमले, जो नेगेटिव होगा उसको हम कहेंगे मनफी जुमले, ठीक है। अब पेज नंबर 87 पे आपके सादा जुमले दिए हुए हैं, उन्होंने कहा आपने उनको मनफी जुमलों में बनाना है, ठीक है। अब पहला देखिए, पहला क्या है? मैंने कॉपी, ये थोड़ा सा बेटा सही नहीं बना, मैंने कॉपी खरीदी, ठीक है, मैंने कॉपी खरीदी। अब आप जब इसको मनफी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? अगर आपसे कोई पूछे आपने खाने के लिए कुछ लिया है या आपने टॉप अप लिए हैं, ब्रेक हो गई है, टीचर ने कहा है आपने कुछ लाए हैं, तो आप कहेंगे नहीं, यानी कि नहीं का इस्तेमाल करेंगे। तो मनफी का मतलब यही होता है बेटा, आपने जुमले में नहीं को इस्तेमाल कर देना है, ठीक है। अब हमने मनफी जुमला बनाया, सादा जुमला था मैंने कॉपी खरीदी, मनफी बन जाएगा मैंने कॉपी नहीं खरीदी, ठीक है। दूसरा जुमला भी इसी तरह सादा उन्होंने दिया हुआ है, उसने इम्तिहान दिया, फिर वही बात मनफी बनाएंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे? नहीं। ये बन जाएगा उसने इम्तिहान नहीं दिया। थर्ड वन है सेब उम्दा है, सेब उम्दा है। हाँ जी, मनफी जुमला बनाएंगे तो क्या बनेगा? मेरे साथ साथ ज़रा करें, सेब उम्दा नहीं है। अब तो बेटा काफ़ी समझ आपको आ गई होगी। एक और कर लेते हैं, कल बारिश हुई,
हाँ जी, मनफी बनाए अब, जल्दी से बनाए, शाबाश। कल बारिश नहीं हुई। अब इसके बाद 2 सेंटेंस बाकी रह गए। साजिद मुल्तान गया और हमने खाना खाया। साजिद मुल्तान गया, नेक्स्ट भी हम कर ही लेते हैं। साजिद मुल्तान गया, साजिद मुल्तान नहीं गया। ठीक है, इसके बाद है हमने खाना खाया। हमने खाना खाया, मनफी क्या बनेगा? हमने खाना नहीं खाया। ये हो गया आपके मनफी जुमले। आपने इनको बेटा नोटबुक पे ही करना है, नोटबुक पे ये काम आपका नहीं होगा। ठीक है, यहाँ वाले जो जुमले हैं बेटा ये तो सारे मैंने सॉल्व कर दिए आपको। अब मैं आपको एक्टिविटी देती हूँ जो कि आपने नोटबुक की बैक साइड पे करनी होगी। ठीक है, यही सादा और मनफी जुमले जो हैं, मैं आपको सादा जुमले कुछ दे दूँगी, आपने उनको मनफी जुमले बनाना होगा नोटबुक की बैक साइड पे। जो आपकी एक्टिविटी वर्क जो हो जितना भी होगा ना, मैं आपको दूंगी कि एक्टिविटी है ये आपकी, या आपका जो एक्स्ट्रा वर्क है वो आप उर्दू की नोटबुक की बैक साइड पे ही उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा जुमला हम अभी बेटा को देख लेते हैं, क्या जुमला दिया जाए। अभी यहीं से देख के फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सा आपको दिया जाए। पहला जुमला है आपके लिए जी, ज़ैनब मेरी सहेली है। दूसरा जुमला आपके लिए है, मैं चहारुम में पढ़ती हूँ। थर्ड जुमला आपका है, मैं आज स्कूल गई। ठीक है, ये बेटा 3 जुमले हैं आपके लिए, सादा जुमले हैं जिनको आपने मनफी जुमले में बनाना है। ठीक है, आपने नोटबुक के ऊपर ऐसे ही लिखना है। बैक साइड पे जब आप नोटबुक को रेडी करेंगे, सादा जुमले, दरमियान में आप लाइन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे मनफी जुमले, क्योंकि आपने सादा जुमले हैं उनको मनफी बनाना है। ठीक है, तो ये आपने लिखना है मनफी जुमले। ये बेटा जब आप लोग काम कर लेंगे लेक्चर मेरा लेने के बाद, आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में यही मुझे वर्क जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यही मुझे करना होगा, सेंड करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो होगा बाकी वर्क मैं आपको बताती जाऊंगी कि बेटा आपने क्या काम करना है, कैसे करना है। आपने इसके साथ साथ जो आपके अल्फाज मायनी है वो आपने रफ पे याद करना है पहले उनको, फिर आपने उनको रफ पे लिखना भी है, फिर वो पिक्चर भी आप बेटा मुझे सेंड करेंगे। तो जब आप रफ पे लिख रहे होते हैं तो बेटा आप लोगों ने अपनी राइटिंग को नीट रखना है, और सब बच्चे बेटा मुझे सेंड किया करें ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन बच्चा जो है वह कर रहा है। अभी तक जो बच्चे ऑनलाइन नहीं हुए हैं तो काइंडली बेटा आप भी ऑनलाइन हो, अपना वर्क हमें चेक करवाएं ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा बच्चा कैसा काम कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ बेटा मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट
जो आपका लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें पाक चीन दोस्ती के हम सवाल जवाब करेंगे। ठीक है, आपने जब रीडिंग कर लेनी है तो आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि सवालों के क्या जवाबात हैं, लेकिन आपने खुद से नहीं उनको लिखना है। मैं ही आपको जब नोटबुक बोर्ड पे करवाऊंगी तो वही काम आपने नोटबुक पे करना होगा। ठीक है, आपने अब जो रीडिंग है इसकी बुलंद ख्वानी जो है चैप्टर की वो बहुत अच्छे तरीके से बेटा कर लेनी है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।